बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक गांव का नाम नामुमकिनपुर था। ये गांव अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन वहां के लोगों के दिलों में एक गहरा डर बसा हुआ था। गांव से कुछ दूर एक पुराना खंडहर था, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक भयानक चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल का नाम कालिका था। उसके लंबे बिखरे बाल, लाल आंखें और डरावनी हंसी सुनकर लोगों की रूह कांप जाती थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वर्षों पहले वो एक साधारण स्त्री थी, लेकिन काले जादू के लालच में उसने अपनी आत्मा अंधेरी शक्तियों को बेच दी थी। तब से वो खंडहर में रहने लगी थी। कालिका के पास एक अजीब शक्ति थी। वो गांव-गांव घूमती और लोगों को झूठे सपने दिखाती। जो लोग संतान चाहते थे, धन चाहते थे या अपनी कोई बड़ी इच्छा पूरी करना चाहते थे, उनके सामने वो एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आती। वो कहती, यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। कुछ लोग उसकी बातों में आ जाते। वे रात के अंधेरे में खंडहर तक जाते और उसकी पूजा करते। कई लोगों की छोटी मोटी इच्छाएं सच भी हो जाती, क्योंकि कालिका काले जादू से कुछ चमत्कार कर सकती थी, लेकिन बदले में वो उनसे बहुत बड़ी कीमत वसूलती थी। कुछ दिनों बाद उन्हीं लोगों के बच्चे अचानक गायब हो जाते। गांव में एक एक करके बच्चे लापता होने लगे। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ जाते हैं। माता पिता रोते, पूरे जंगल में खोजते, लेकिन बच्चों का कोई पता नहीं चलता। असल में कालिका उन बच्चों को चुराकर अपने खंडहर में ले जाती थी। वहां उसने एक गुप्त तहखाना बना रखा था। उसे विश्वास था कि यदि वो 100 बच्चों की बलि दे देगी तो उसे अमरता प्राप्त हो जाएगी। समय बीतता गया और गांव में डर बढ़ता गया। शाम होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते थे। माताएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर सोती थीं। उसी गांव में एक बहादुर युवक रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन केवल ताकतवर ही नहीं, बल्कि दयालु और बुद्धिमान भी था। अर्जुन की बचपन की मित्र राधा थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। पूरे गांव को विश्वास था कि एक दिन उनका विवाह होगा। एक दिन राधा का छोटा भाई मोहन भी गायब हो गया। राधा रोते रोते अर्जुन के पास आई। अर्जुन, मेरे भाई को बचा लो। मैं जानती हूँ कि उसे वही चुड़ैल ले गई है। अर्जुन ने उसकी आंखों में आंसू देखे और प्रण लिया, जब तक मोहन और बाकी बच्चों को वापस नहीं ले आऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उस रात अर्जुन तलवार लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह खंडहर के पास पहुंचा, वातावरण डरावना होता गया। पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थी, उल्लू चीख रहे थे और हवा में सन्नाटा पसरा था। खंडहर के अंदर पहुंचते ही उसे बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक उसके सामने एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। कौन हो तुम? उसने मधुर स्वर में पूछा। अर्जुन समझ गया कि यह चुड़ैल का छलावा है। उसने तलवार निकालते हुए कहा, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो कालिका। ये सुनते ही स्त्री का रूप बदल गया। उसके बाल बिखर गए, आंखें लाल हो गई और वह जोर जोर से हंसने लगी। बहुत साहसी हो युवक, लेकिन यहाँ से कोई जीवित वापस नहीं जाता। चुनौतियों से भरी रात में चुड़ैल ने अपने हाथ घुमाए और चारों ओर काला धुआं फैल गया। अर्जुन ने पूरी ताकत से लड़ाई की, लेकिन चुड़ैल की जादुई शक्तियां बहुत प्रबल थी। कुछ देर बाद अर्जुन घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। कालिका ने कहा, तुम्हें अब ही नहीं मारूंगी, पहले तुम्हें अपने बच्चों के साथ कैद रखूंगी। अर्जुन को भी तहखाने में बंद कर दिया गया। वहां उसने देखा कि दर्जनों बच्चे कैद थे। उनमें मोहन भी था। बच्चे अर्जुन को देखकर खुश हो गए, लेकिन अर्जुन समझ गया कि केवल ताकत से चुड़ैल को हराना संभव नहीं है। अगले दिन गांव में एक वृद्ध पंडित आए। उनका नाम पंडित देवदत्त था। वे दूर दूर तक अपनी विद्या और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। जब उन्होंने गांव वालों की कहानी सुनी तो बोले, यह साधारण चुड़ैल नहीं है, इसे केवल मंत्रों और बुद्धि से हराया जा सकता है। पंडित देवदत्त ने ध्यान लगाया और चुड़ैल की कमजोरी जान ली। उन्हें पता चला कि खंडहर के बाहर
एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ में एक दिव्य शक्ति छिपी हुई थी। यदि चुड़ैल को उस पेड़ से बांध दिया जाए तो उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। रात होते ही पंडित देवदत्त खंडहर पहुंचे। उन्होंने गुप्त मंत्रों का जाप शुरू किया। उसी समय अर्जुन ने तहखाने की दीवार तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला। बच्चे धीरे धीरे जंगल की ओर भागने लगे। जब कालिका को इसका पता चला तो वह क्रोध से कांप उठी। तुम सबको जीवित नहीं छोड़ूंगी। वह बिजली की तरह अर्जुन की ओर दौड़ी। अर्जुन ने उसका सामना किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। चुड़ैल काले जादू से आग की लपटें फेंक रही थी। अर्जुन अपनी तलवार से उनका मुकाबला कर रहा था। इसी बीच पंडित देवदत्त ने मंत्रों से एक दिव्य रस्सी उत्पन्न की। उन्होंने जोर से कहा, अर्जुन, इसे बरगद के पेड़ तक ले जाओ। अर्जुन ने चुड़ैल को उकसाया और भागने लगा। क्रोधित कालिका उसके पीछे दौड़ी। जैसे ही वह बरगद के पास पहुंची, पंडित ने दिव्य रस्सी फेंक दी। रस्सी सीधे चुड़ैल के शरीर पर लिपट गई। कालिका छटपटाने लगी। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह अपनी पूरी शक्ति से रस्सी तोड़ने लगी, लेकिन दिव्य मंत्रों की शक्ति के सामने उसका जादू कमजोर पड़ गया। कुछ ही क्षणों में वह विशाल बरगद के तने से बंध गई। पंडित देवदत्त ने आंखें बंद करके अंतिम मंत्र पढ़ा। अचानक पेड़ से तेज प्रकाश निकला। चुड़ैल की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। उसकी सारी काली शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगी। कुछ देर बाद वह पूरी तरह कमजोर हो गई। कालिका रोने लगी। मुझे मुक्त कर दो। पंडित बोले, तुमने निर्दोष बच्चों का जीवन नष्ट किया है। तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। बरगद के पेड़ की दिव्य शक्ति ने चुड़ैल को हमेशा के लिए उसी पेड़ में कैद कर दिया। उस दिन के बाद वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। सभी बच्चे सुरक्षित अपने घर लौट आए। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। माताओं ने अपने बच्चों को गले लगाया। लोगों ने अर्जुन और पंडित देवदत्त का भव्य सम्मान किया। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। उसी उत्सव में अर्जुन और राधा का विवाह हुआ। पूरा गांव दीपकों से जगमगा उठा। लोग नाचे, गाए और खुशियां मनाई। पंडित देवदत्त ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देते हुए कहा, सच्चा प्रेम, साहस और धर्म की शक्ति हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करती है। वर्षों बाद भी नामुमकिनपुर के लोग अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते थे। वे बताते थे कि कैसे एक वीर युवक अर्जुन ने अपने प्रेम, साहस और निस्वार्थ भावना से पूरे गांव को बचाया था, और कैसे एक बुद्धिमान पंडित ने अपनी विद्या से भयानक चुड़ैल कालिका को हमेशा के लिए बरगद के पेड़ में बांध दिया था। तब से गांव में शांति लौट आई। बच्चे फिर से मैदानों में खेलने लगे। लोग बिना डर के जीने लगे, और काली हवेली धीरे धीरे केवल एक पुरानी याद बनकर रह गई। कहानी की सीख: लालच और अंधविश्वास इंसान को विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि साहस, प्रेम और सच्चाई अंत में हमेशा जीतते हैं।